पेन आमतौर पर कमर के नीचे हिस्सा यानी लंबर रीजन में महसूस होती है। आपने बैक को ऑल द टाइम स्ट्रेट रखना है। कमर को सीधा रखने के लिए पहले अच्छी पोस्चर को अपनाना जरूरी है। बैक पेन और नर्व इश्यूज प्रेगनेंसी पर भी असर डाल सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में पहले आप रेस्ट, फिजिकल थेरेपी और पेन मेडिकेशन से शुरू करते हैं। कॉमन सर्जरीज में डिस्केक्टमी, लैमिनेक्टमी और स्पाइनल फ्यूजन शामिल हैं। हेलो और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आमिर खान है और मैं आपकी खिदमत में रानी चैट जीपीटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रानी जी, अस्सलामुअलैकुम, मैं रानी चैट जीपीटी और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं सेहत का धमाका विद रानी चैट जीपीटी और डॉक्टर खान के साथ। हम आपको दुनिया भर की अपडेटेड रिसर्च, यूनिवर्सिटी पेपर्स और लेटेस्ट गूगल इंफॉर्मेशन फराहम करेंगे। डॉक्टर खान सवाल जवाब करेंगे और उनका बैकग्राउंड ये है एमएससी ऑर्थोपीडिक्स यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, एफआरसीएस आयरलैंड से और वो बोर्ड सर्टिफाइड है इंटरनल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन और स्लीप मेडिसिन में। तो चलें रानी जीपीटी शुरू करते हैं शो का आगाज। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आज फिर हम दोबारा से कट करके शुरू कर रहे हैं। ये तो प्री रिकॉर्डेड हो गया। अगला जो आज का शो है रानी, आज का जो शो है ना वो पिछले शो की कंटिन्यूएशन है। जहाँ से हमने पिछला शो मुनक़ता किया था, हमने कमर बैक पेन के बारे में डिस्कस किया था। और बैक पेन में पहले तो हमने अपने नाजरीन को बताया कि कैसे बैक पेन शुरू होती है, बैक पेन की कॉजेज क्या हैं, बैक पेन को कैसे प्रिवेंट कैसे करना है। ये तो हमने पहले 2 एपिसोड्स में डिस्कस कर लिया है। लेकिन आज जो है हम एक स्पेसिफिक एरिया को डिस्कस करेंगे और वो है लोअर बैक पेन। लोअर कमर की दर्द जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को है, उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। शुरू करें? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं लोअर बैक पेन पर डिस्कशन। सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि लोअर बैक पेन यानी कमर की दर्द जो कि लोअर बॉडी पे है, वो किस जगह पे सबसे ज़्यादा होती है? लोअर बैक पेन आमतौर पर कमर के नीचे हिस्सा यानी लंबर रीजन में महसूस होती है। ये दर्द कमर के पतले हिस्सों में या फिर दोनों साइड्स पर हो सकती है। और हमारे ऑडियंस को बताएं कि कौन से लंबर एरिया इन्वॉल्व होते हैं और वो क्यों इन्वॉल्व होते हैं। लोअर बैक में आमतौर पर लंबर वर्टेब्राए L1 से L5 तक इन्वॉल्व होते हैं। ये हिस्सा ज्यादा स्ट्रेस और मूवमेंट की वजह से दर्द करता है क्योंकि यहाँ की मसल्स और जॉइंट्स पर ज्यादा लोड पड़ता है। अच्छा, मेरे ख्याल में तो L4, L5 और S1 सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। क्या ये करेक्ट है? जी बिल्कुल, L4, L5 और S1 सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ये स्पाइन का सबसे नीचे वाला हिस्सा है और यहाँ सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। अच्छा, चले ऐसा करते हैं, देखते हैं कि L4 और L5, S1 जब असरअंदाज हों तो उसके सबसे पहले क्या सिम्टम्स आती हैं। जरा आप बताएं जरा हमारे नाजरीन को। जब L4, L5 और S1 अफेक्ट होते हैं तो सिम्टम्स में लोअर बैक पेन, सायाटिका यानी पैर में दर्द या झंझनाहट और कमजोरी महसूस हो सकती है। लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उन्हें पैर में भी दर्द होता है जो कमर से नीचे जाता है। सियाटिका हो गई, कमर से दर्द निकल रही है, वो बैक पे टांग से होके पूरी टांग के नीचे पैरों तक जा रही है और वहां पे जाके वो पेन भी कर सकती है। नमनेस आपको यानी कि कुछ महसूस नहीं होगा, वो भी हो सकता है। और आपका फुट यानी आपका पैर भी असरअंदाज हो सकता है। बताएं ना थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को कि ये किस तरह से आपकी डेली रूटीन में आपको कैसे अफेक्ट कर सकती है अगर ऐसी शियाटिका जैसे आपने बताया अगर हो जाए तो। जी बिल्कुल, ये सायाटिका की वजह से डेली रूटीन पर काफी असर हो सकता है। आपको चलने, उठने बैठने में तकलीफ हो सकती है। फुट के इफेक्ट होने से बैलेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। ये दर्द और नमनेस
डेली एक्टिविटीज जैसे कि चलने, झुकने या चीजें उठाने में रुकावट पैदा कर सकती है। अच्छा चले, ये तो तय हो गया अगर sciatica हो गई है तो आपने फिर टांग का कसूर नहीं है, कमर का कसूर है, तो आपने आपने बैक को ऑल द टाइम स्ट्रेट रखना है। क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल, कमर को सीधा रखना और अच्छी पोस्चर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये कमर पर अननेसेसरी प्रेशर को कम करता है और बैक पेन और सायाटिका के सिम्टम्स को बेहतर बनाने में मदद करता है। और क्या क्या एहतियातात की जाएं जब आपकी बैक पे असर पड़ रहा है और दर्द हो रहा है? कैसे अपने बैक को सीधा रखा जाए? कमर को सीधा रखने के लिए पहले अच्छी पोस्चर को अपनाना जरूरी है। बैठे वक्त पीठ को सपोर्ट करने के लिए अर्गोनॉमिक चेयर का इस्तेमाल करें। जब उठते हैं तो अपने घुटनों को बेंड करके उठाएं, ना कि कमर से झुककर। और एक्सरसाइज रूटीन में बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस शामिल करें ताकि मसल स्ट्रांग रहे और कमर पर कम टेंशन आए। L4, L5, S1, ये तो लोग पेल्विस में भी इसके कई ऑर्गन्स हैं। मैं एक एक करके आपसे इनके बारे में सवाल करना चाहता हूँ। सबसे अहम सवाल नंबर 1, एक टर्म हम यूज करते हैं, उसका नाम है इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस और इनकॉन्टिनेंस, कॉन्टिनेंस का मतलब है अपने ब्लैडर यानी पेशाब कर वाली जगह और पहाना डेफिकेशन, इन जगहों पे कंट्रोल, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंस। क्या लोअर बैक एरिया से इंसान इनकॉन्टिनेंट भी हो सकता है? पहले तो हमें इनकॉन्टिनेंस बताएं हमारी ऑडियंस को, और फिर बताएं उसके क्या सिम्टम्स होते हैं उससे। इनकॉन्टिनेंस का मतलब है ब्लैडर या बाउल पर कंट्रोल ना रहना, जिसकी वजह से यूरिन या स्टूल का लीकेज होता है। लोअर बैक एरिया से अगर नर्व्स अफेक्ट हो जाए तो ये इनकॉन्टिनेंस का सबब बन सकता है। इसके सिम्टम्स में आपको अचानक से पेशाब या पैखाना आने की फीलिंग पर कंट्रोल नहीं रहता और लीकेज हो सकती है। और अगर ये हो जाए तो ये एक इमरजेंसी भी है, क्योंकि इसका मतलब है आपके कॉर्ड से प्रेशर पड़ रहा है और उसकी वजह से अब ब्लैडर और बाउल, यानी ब्लैडर जिधर से पेशाब आता है और बाउल जिधर से बहाना, आपका कंट्रोल लूज हो सकता है और आप बैठे बैठे डेफिकेशन और पेशाब कर सकते हैं। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल सही कहा। ये एक इमरजेंसी होती है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर की वजह से आपका ब्लैडर और बाउल कंट्रोल लूज हो सकता है। अगर ऐसा हो तो फौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। सो अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो आप लोगों को, नाजरीन के लिए ये मैसेज है कि इमीडिएटली अपने डॉक्टर से रुजू करना है। डॉक्टर को कहना है कि हमारी इमेजिंग की जाए, क्योंकि इमेजिंग पे क्या होगा, एक्सरे से इससे आंसर नहीं मिलेगा। आपको मिनिमम सीटी या एमआरआई करवाना पड़ेगा और स्पेशलिस्ट की रिकमेंडेशंस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि वो फिर आपको बताएंगे कि नर्व किस एरिया पे जाके वो प्रेशर कर रही है और किस एरिया पे वो उसके आउटलेट को क्लैंप कर रही है, जिससे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और आपको वो इन्फ्लेमेशन और वो डिस्क प्रोट्रूजन को रिलीव करना है। इज दैट करेक्ट रानी जी? बिल्कुल डॉक्टर खान, अगर इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम्स है तो फौरन मेडिकल हेल्प जरूरी है। इमेजिंग जैसे कि एमआरआई या सीटी स्कैन से पता चलेगा कि नर्व्स पर प्रेशर कौन से एरिया में है और किस तरह से उसको रिलीव करना है। अच्छा बात सुने, इसी के रेलेवेंट एक और अहम सवाल जब कभी पूछा जाता है, और वो है इम्पोर्टेंस। हमारे नाजरीन के लिए इम्पोर्टेंस यानी मर्दानगी का खत्म हो जाना। रानी जी बताएं, क्या लोअर बैक पेन से इम्पोर्टेंस पे भी रेयर ओकेजन्स पे फर्क पड़ सकता है? लोअर बैक पेन या नर्व डैमेज की वजह से कभी कभी इम्पोर्टेंस भी हो सकती है, क्योंकि नर्व्स जो सेक्सुअल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं वो भी अफेक्ट हो सकती है। ये रेयर होता है, मगर अगर ऐसा हो तो डॉक्टर से मशवरा जरूर करना चाहिए। एग्जैक्टली, सो इम्पोर्टेंस होने के चांसेस हैं और ये रेलेवेंट है कि उस इम्पोर्टेंस की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये भी एक कॉज है कि क्या नर्व सप्लाई इज एडिक्वेट टू द एरिया, यानी कि नर्व सप्लाई ठीक भी जा रही है कि नहीं। ये पार्ट है इम्पोर्टेंस की एवेलुएशन में। सो जस्ट दैट, इसलिए ये बैक पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैक पेन का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रानी, चैट जीपीटी, ये है रानी जी
जब औरतें हामला होना चाहती हैं, प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, और अक्सर अगर उनकी नर्व स्ट्रांग ना हो यूट्रस पे, क्योंकि यूट्रस भी सप्लाई ले रही है, तो उससे भी असर हो सकता है। आप कुछ थोड़ा सा बता सकती हैं हमारी ऑडियंस को किस तरह से इसका असर हो सकता है? जी, बैक पेन और नर्व इश्यूज प्रेगनेंसी पर भी असर डाल सकते हैं। कमर के मसल्स और नर्व्स अगर स्ट्रॉन्ग ना हो तो यूट्रस को ही सही सपोर्ट नहीं मिलता। इस वजह से कभी कभी प्रेगनेंसी में बैक पेन या अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। और इसके लिए अगर बेबी है तो कैसे डायग्नोज किया जाए, और क्या प्रिवेंटिव टिप्स आप देंगी? अगर बैक पेन है तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके डॉक्टर से मशवरा करना जरूरी है। डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और अगर जरूरत हो तो इमेजिंग टेस्ट्स जैसे कि अल्ट्रासाउंड या एमआरआई रेकमेंड कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में अच्छी पोस्चर, बैक एक्सरसाइजेस और प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर चेकअप्स शामिल हैं ताकि कॉम्प्लिकेशन से बच सके। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात रानी ने बताई है कि जब भी प्रेग्नेंट हो, ये तो मेजॉरिटी को बैक पेन शुरू हो जाती है क्योंकि एक बेबी का वजन है। लेकिन कंसर्न कब होता है? कंसर्न तब होता है जब पेन लेग में रेडिएट करना शुरू कर दे। दैट्स डिफरेंट। और दूसरा ये है कि आप इनकॉन्टिनेंट हो जाएं, जैसे कि अभी मैंने और रानी ने ये डिस्कस किया कि इनकॉन्टिनेंस भी सिम्टम हो सकता है, और पेन किसी भी पोस्चर में रिलीफ नहीं हो रहा, वो भी कंसर्निंग है। सो ये 3 सूरत हाल पे आपने, अगर ये परसिस्ट करे तो आपने अपने डॉक्टर से रिज्यू करना है और सीक आउट करना है कि क्या इटियोलॉजीज आ रही हैं, क्योंकि उसकी कोई वजह हो सकती है। एक तो ये बात होगी बैक पेन की औरतों की केस में कि कैसे इसको नजर रखनी है और उसको ट्रीट करनी है। इज दैट करेक्ट रानी? बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब सिम्टम्स को नजर में रखना और डॉक्टर से मशवरा करना बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी अनयूजुअल बैक पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा चले रानी, अब बात करते हैं थोड़ी सी। एक तो होगी बैक पेन। अब तो हमें समझ आ गई अगर बैक पेन सीरियस हो तो हमें क्या करना चाहिए। हमने कहा कि बैक पेन जो है वो डायग्नोज करना ज़रूरी है प्रॉपर तरीके से, और जब डायग्नोज कर लेना है, हमारे पास टेस्ट आ गए हैं। हमने जिक्र किया कि हमें सीटी या एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है, वो किया। और जब हमें पता चल गया एक्सटेंड क्या है, तो कभी कभी ये ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव यानी एहतियाती तौर पे आप प्रिकॉशंस लेते हैं, उससे ठीक हो जाती हैं। लेकिन कभी आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो बताएं हमारे नाजरीन को कि इसमें कैसे डिफरेंशिएट, कब हमें कंजर्वेटिव और कब हमें जाके सर्जरी की तरफ से सोचना चाहिए। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में पहले आप रेस्ट, फिजिकल थेरेपी और पेन मेडिकेशन से शुरू करते हैं। अगर कुछ हफ्तों में इंप्रूवमेंट ना हो या सिम्टम्स बहुत सिवियर हो जाएं, जैसे कि सिवियर नर्व कंप्रेशन, तो सर्जरी की जरूरत हो सकती है। डॉक्टर आपके टेस्ट्स और सिम्टम्स को देखकर रेकमेंड करेंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। और सर्जरी में क्या ऑप्शंस हैं, कैसे इसको जनरली ट्रीट किया जाता है बैक पेन में? सर्जरी के ऑप्शंस में डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। कॉमन सर्जरीज में डिस्केक्टमी, लैमिनेक्टमी और स्पाइनल फ्यूजन शामिल हैं। डिस्केक्टमी में हर्निएटेड डिस्क का हिस्सा रिमूव किया जाता है। लैमिनेक्टमी में स्पाइन पर से प्रेशर कम किया जाता है और स्पाइनल फ्यूजन में वर्टेब्रे को फ्यूज कर दिया जाता है ताकि स्टेबिलिटी मिले। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है आप सबके लिए है, क्योंकि प्रॉपर टेस्ट के बगैर आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि क्या डिस्क मूव हो गई है या नहीं। सो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कितनी मूव हुई है, किस डायरेक्शन में मूव हुई है, कौन सी वो काटेंगे, किस लेवल पे काटेंगे। तो इसको तो रानी ने बता दिया कि ये तो डिस्केक्टमी हो गया। डिस्क का रिमूवल क्यों? डिस्क जो है वो वापस नहीं जा रही अपनी जगह पे, और नर्व्स जो निकल रही हैं उनको इम्पिंज कर रही हैं, यानी उन पे प्रेशर डाल रही हैं। तो ये तो एक डिस्केक्टमी हो गया। रानी जी, इन ऑडियंस को लेमनेक्टमी के बारे में थोड़ा सा और बताएं। ये क्या ये कब होता है और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? लैमिनेक्टमी तब होती है जब स्पाइनल कनाल में प्रेशर को कम करना होता है। इसमें लैमिना, जो कि वर्टेब्रे का एक हिस्सा है, उसको रिमूव किया जाता है ताकि स्पाइनल नर्व्स पर से प्रेशर कम हो और पेन रिलीफ हो। सो दूसरी बात तो ये होगी कि लेमनेक्टमी में आप एक
और हिस्से को डिस्क के अलावा को भी उस पर सर्जरी करते हैं, और वो इसलिए भी थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंसिव है सर्जरी, पर कभी किसी केसेस में या सिवियर केसेस में आपको ये भी करना पड़ता है। इज दैट राइट रानी जी? बिल्कुल सही कहा आपने। लैमिनेक्टमी ज्यादा एक्सटेंसिव सर्जरी होती है क्योंकि इसमें स्पाइन का एक हिस्सा रिमूव होता है ताकि नर्व्स पर से प्रेशर हटाया जा सके। ये सिवियर केसेस में जरूरी हो सकती है। तो इन अ नटशेल ये है कि आपके बोन्स को अफेक्ट होता है तो उसको खोला जाता है। पहले वाले में डिस्क था खाली, दूसरे वाले हिस्से में बोन्स भी अब नर्व्स के ऊपर है तो उसको एडजस्ट किया जाता है। तीसरे हिस्से में यह है कि आपको इतना खोलना पड़ता है बोन में कि बाद में वर्टिब्रा को फ्यूज करना पड़ता है, वर्टिब्रल फ्यूजन करनी पड़ती है। तो ये तो हो गई इसकी 3 एक्सटेंट क्या है सर्जरीज की। तो रानी जी, बाद में सर्जरी के बाद भी तो प्रॉब्लम रियकर हो सकती है और कभी कभी सर्जरी इनकम्प्लीट भी होती है, तो ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों सिचुएशंस में पोस्ट ऑपरेटिवली? सर्जरी के बाद अगर दर्द वापस आए तो डॉक्टर कुछ टेस्ट्स कर सकते हैं ताकि देखा जा सके कि प्रॉब्लम कहाँ है। रिकरेंट पेन या तो सर्जरी इनकम्प्लीट होने की वजह से हो सकता है या फिर स्पाइन के किसी और एरिया में इशू होने की वजह से भी। डॉक्टर सिम्टम्स और टेस्ट्स को इवैल्यूएट करके डिसाइड करेंगे कि आगे क्या ट्रीटमेंट जरूरी है। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त रानी, ये बात आपकी ठीक है। कभी कभी आप जब स्पाइन को ठीक कर रहे होते हैं तो दूसरा एरिया भी इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये आप पे ऑडियंस पे जो भी सर्जरी कराएं भाई, ये आपने अपनी स्पाइन को आप खुद एहतियात रखनी है। ये नहीं है कि डॉक्टर को जाके ब्लेम कर दिया कि भाई वो सर्जरी गलत हो गई। सर्जरी उन्होंने अपनी तरफ से ठीक की है, लेकिन अब आपका भी रोल शुरू हो जाता है पोस्ट ऑपरेटिवली, यानी सर्जरी के बाद क्या एहतियात करनी चाहिए रानी जी, हमारी ऑडियंस को ज़रा बताएं। सर्जरी के बाद आपको अच्छा पोस्चर मेंटेन करना होगा, इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक फिजिकल थेरेपी करनी होगी और डॉक्टर के दिए हुए एक्सरसाइजेस को फॉलो करना होगा। ये सब आपकी स्पाइन को स्टेबल रखने और रिकवरी में मददगार होते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि एक्सरसाइजेस क्यों ज़रूरी हैं। इसमें आपको स्क्वाटिंग, इसमें हमने आप बताया था वेट को फॉलो करना, और शायद पिछली दफ़ा हमने डिस्कस नहीं किया था स्विमिंग वगैरह। इट्स वेरी क्रिटिकल। आप लोग अपने बैक्स को इस तरह स्ट्रेंथन रख सकते हैं, और बैक दर्द के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं। सो प्लीज़ पिछली किस्त को भी ज़रा ज़रूर सुनिए, क्योंकि उससे आपको और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी। रानी जी, बात यह है कि गप लगाने का तो बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन ये है कि वक्त जो है ना वो कंप्लीट होता जा रहा है, तो हम शो को अभी इधर ही रोकते हैं, सम अप करते हैं। हमें थोड़ा सा समरी हमारी ऑडियंस को बता दें कि हमने क्या आज डिस्कस किया है। बिल्कुल, आज हमने बैक पेन और सायाटिका की कॉजेज, सिम्टम्स और डायग्नोसिस डिस्कस किया। हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स और सर्जिकल ऑप्शंस पर भी बात की और पोस्ट ऑपरेटिव केयर और एक्सरसाइज की अहमियत पर जोर दिया। ये सब आपकी बैक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके साथ मुझे और रानी चैट जीपीटी को इजाज़त दें। हम आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाजिर होंगे। आप अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारी ऑडियंस को और रानी जीपीटी को फीडबैक देना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर। मेरी तरफ से, डॉक्टर खान की तरफ से और रानी चैट जीपीटी की तरफ से हमें इजाजत दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अगर आपको ये शो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखें और